हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी की एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की टेस्ट सीरीज हमारी लग रही है। इससे पहले हमारी कई सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लग चुकी है। टोटल जो टेस्ट है 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमारी लगानी है। और आप लोगों से जैसे कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, जो भी हमारे 30 टेस्ट में मैं प्रत्येक टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में अगर देता है और मैं देखूंगा फिर 30 के 30 टेस्ट में से सही आंसर किस व्यक्ति ने दिए हुए हैं। 30 क्वेश्चन के 30 आंसर किस व्यक्ति ने कमेंट में सही दिए, मैं फिर उससे बातचीत करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फिर मैं उसके माध्यम से उसको गिफ्ट उसको अपने अनुसार पहुंचाऊंगा। और ये चीज वो चीज नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हो गलत तरीके से, एक सिर्फ प्रोत्साहन है, एक तरीके से उत्साहित करना है। तो ध्यान से समझना है, जो क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन के 20 में से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है मेरी प्रत्येक वीडियो पर। अब वो कौन सा क्वेश्चन होता है, कहां पूछता हूं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। खैर, जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी की और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा अच्छा। सत्य कथन क्या है? देश के लगभग 18.5% क्षेत्र पर्वत है। क्या कह रहा है? देश में लगभग 18.5% क्षेत्र में पर्वत है। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि पर्वत जो है 10.6% क्षेत्र पर है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, एक वाला। दूसरा है, देश के लगभग 10.6 क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं। भाई ये भी गलत हो जाएगा। जब 10.6 क्षेत्र पर जब पर्वत है तो पहाड़ियां कैसे हो सकती हैं? पहाड़ियां की बात की जाए तो 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं। तो आप कहोगे ये भी वाला गलत है। तो बल्कि दोनों सही कर दिए, लेकिन गलत है। देश के लगभग 27.7% क्षेत्र पर पठार है। हाँ, ये सही है। देश के लगभग 43.2 क्षेत्र पर मैदान है। ये भी सही है। तो आप कहोगे यहां पर आपका तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत था, सही कर दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। गंगा के मैदान को निम्नलिखित में से किस एक रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है? देखो, गंगा के मैदान को ये कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कौन सा होगा? जियोसिंक्लाइन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। जियोसिंक्लाइन जो होगा सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित होगा। 9 डिग्री चैनल किनके मध्य में अवस्थित है? तो 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य में अवस्थित है। ध्यान रखिए आप लोगों को। किस हिमालय को आंतरिक हिमालय की संज्ञा दी गई है? तो आंतरिक हिमालय की संज्ञा किस हिमालय को दी जाती है? क्या किसी को पता है? वृहद हिमालय को। किसको? वृहद हिमालय को दी जाती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला कौन सी हिमालय में अवस्थित है? देखो, शिमला पूछ रहा है कि शिमला जो है वो पर्यटन स्थल है, लेकिन कौन से हिमालय में है? तो लघु हिमालय में। कौन से? लघु हिमालय में है। निम्नलिखित तटीय मैदान के संबंध में विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत सारे मैदान तटीय हैं, लेकिन उनमें से सत्य कथन का चयन करना है। इनमें कौन सी सही है देख लेते हैं। उत्कल तट या फिर उत्तरी सरकार तट, एक ही बात है, दोनों को एक ही कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी के मध्य में है, बिल्कुल सही है। जो आंध्र तट है वो गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य में है, ये भी सही है। कोरोमंडल तट की बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी में है, ये भी सही है। तो सारे तटों की बात कहां की हो रही है? पूरब के तटों की बात हो रही है। आप कहोगे आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? देखो, अंडमान निकोबार में द्वीप बहुत सारे हैं, लेकिन दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। हिमालय पर्वत में हिम रेखा की जो ऊंचाई है वह किस पर निर्भर करती है? देखो, हिमालय पर्वत में जो हिम रेखा की ऊंचाई है भैया, किस पर निर्भर करेगी? यहाँ पर अक्षांश पर, हाँ बिल्कुल। जलवायु पर, हाँ बिल्कुल। और ऊंचाई पर, बिल्कुल। तो हिम रेखा की ऊंचाई आपकी अक्षांश, जलवायु और ऊंचाई तीनों पर प्रभावित करती है, निर्भर रहती है। आपकी डी ऑप्शन सही है। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखो, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग कौन सी नदी के संगम पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर या संगम पर क्या है? आपका रुद्रप्रयाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन इसमें बताना है। सतलज जो है वो ट्रांस हिमालय की नदी है, बिल्कुल सही है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। इंद्रावती, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से, अरे भैया महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से कैसे हो जाएगा? महानदी का उद्गम तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहाबा पर्वतों से होता है, मतलब कि सबसे पहले तो यह पूर्वी घाट से होता है। आपका ये वाला गलत हो जाएगा, जो कि मैंने बता दिया है सही। कहां से होता है?
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है, सिहावा पर्वत से होता है। और कौन सा घाट? पूर्वी घाट आता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? देखो भारत में जो यरलुंग जंगबो नदी है ना, वो उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य जोड़ी है उसकी पहचान कीजिए। एक साइड आर्द्रभूमि झील है और एक साइड है अवस्थिति। मतलब कि आर्द्रभूमि झील किस किस राज्य में स्थित है इसको बताना है, और यहां पर असत्य कथन कौन सा है इसको बताना है, मतलब गलत बताना है। देखते हैं, होकर सर झील आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और ध्यान रखिएगा रेणुका जो आर्द्रभूमि है भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। खैर, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, ये भी सही है। सत्थम कोट्टा झील की बात करें भैया, आपकी सत्थम कोट्टा झील कहां पर है? सत्थम कोट्टा झील आपकी तमिलनाडु में नहीं है, केरल राज्य में है, जो कि गलत हो जाएगा। तो केवल आपका चौथा ऑप्शन यहां पर गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बढ़िया है, शिपकीला दर्रे से। कौन सी? शिपकीला दर्रे से, शिपकीला होकर दर्रे से होकर भारत में सतलुज नदी है जो कि भारत में प्रवेश करती है। भारत के अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में कर रहा है, महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबक जो पहाड़ी है वहां से बेतरणा नदी निकलती है। बिल्कुल सही बात है, बेतरणा नदी निकलती है ना। पेन्नार नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। अरे बर्फ सागर में नहीं बनाती है, पेन्नार नदी आपका बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाएगा। शरावती नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, हाँ ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, आपका ऑप्शन बी पे टकराओगे, 1 और 3 सही है। कोसी नदी समझौता किन दो देशों के मध्य है? कोसी नदी का जो समझौता है भारत और नेपाल के मध्य में हुआ है, ध्यान रखो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल, जो कुचिकल है वो जलप्रपात कौन सी नदी पर है? देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सभी को पता है, कुचिकल है, ये भी पता है, लेकिन यह किस नदी पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये वराही नदी पर है। देखो शरावती नदी पर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने हाल टिक लगा लिया होगा, शरावती नदी नहीं, वराही नदी पर है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। होगिनकल जलप्रपात कौन सा है? होगिनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगिनकल जलप्रपात भैया आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहां पर आता है कि भैया मट्टूर परियोजना कौन सी है? मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना भैया आपकी कावेरी नदी पर स्थित है। किसी? कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट आता है कि एक तरफ हिमनद है और एक तरफ नदी है, कौन सा हिमनद किस नदी पर स्थित है इसकी बात कर रहा है। कितने सुमिलित हैं इसको बताना है। देख लेते हैं कौन कौन सुमिलित हैं। बंदरपूंछ की बात करें तो यमुना नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। जेमू की बात करें तो यह मानस नदी पर नहीं है। मिलाप की बात करें तो यह आपकी मंदाकिनी नदी पर भी नहीं है। सियाचिन की बात करें तो नुब्रा नदी पर है। ऑप्शन के लिहाज से आपके 1 और 4 आपके सही हैं। लेकिन अगर अब हम थोड़ा सा ये देखें, जेमू की बात करें, जेमू आपकी तिस्ता नदी पर है। कौन सा? जेमू तिस्ता नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर हम बात करें मिलाप की, किसकी अगर हम बात करें, अगर हम मिलाप की बात करें, मिलाप हमने जो है आपका गौरी गंगा नदी पर है। कौन सी? गौरी गंगा नदी पर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 1 और 4 मिला हुआ है, 2 और 3 मैंने सही कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? देखो भारत के तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कौन से तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम में कौन सा सही है? बात कर रहा है कि नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से अगर साउथ की ओर चलेंगे हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, इस तरीके से यहाँ काराकोरम मिलेगी, उसके नीचे आपको लद्दाख मिल जाएगी, फिर आपको जास्कर मिल जाएगी, फिर आपको पीर पंजाल मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पर शिवालिक मिलेगी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, पीर पंजाल और आपकी यहां पर शिवालिक। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करेंगे, कार्डमम पहाड़ियां किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ियों की बात कर रहा है, कौन सी राज्यों की सीमा है? केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर कार्डमम पहाड़ियां हैं। निम्न नदियों में से कौन सी हिमालय की तीनों श्रेणियों को पार पार काटती है? देखो एक ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है, सतलुज नदी है। कौन सी है? सतलुज नदी है, ध्यान रखिएगा। भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कॉपेन ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया है?
भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कोपेन ने यहां पर शब्द का जो प्रयोग किया है CWG का, किसका? CWG का प्रयोग किया हुआ है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखो दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत है ना, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। किस नीति के द्वारा देश की भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने का प्रावधान किया गया है? तो कौन सी नीति के तहत? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कहा गया कि जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र वहां पर 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है। बिल्कुल सही है। भारत में कर्करेखा उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापमांतर पाया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल आपका ए ऑप्शन सही है, केवल पहला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर भी कूट है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। कैसा है? एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। बिल्कुल सही है। कोची का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ये भी ठीक है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। ये भी सही है। आप कहोगे डी वाला है, क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो करनाल हरियाणा में। कहां पर? करनाल हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ये तो गलत हो जाएगा भैया, दक्षिणी गोलार्ध में भी होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताची मतलब आंख उत्पन्न करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। चक्रवात की वाताची आंख के अंदर का जो तापमान है, तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अरे ये तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन केवल बी वाला सही है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक वन प्रतिशत के राज्यों की बात कराएं तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर आपके सर्वाधिक वन वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन, गलत कथन का चयन कीजिए। काली मिट्टी संबंधित, बाकी तीन सही है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, सही है। यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, बात सही है। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में चूना, लोहे, मैग्नीशियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं, सही है। यह मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो यह गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी वाला गलत है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? देखो भारत में कह रहा है कि सर्वाधिक मिट्टी है वह कौन सी क्षेत्र में देखने को मिलती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नाथुला दर्रे का संबंध के बारे में सत्य कथन बताइए। तो नाथुला दर्रे के बारे में सत्य कथन के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही है? यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। क्या कह रहा है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। यह भी सही बात है। यह भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया, यह गलत है। तो आपका 1 और 2 यहां पर सही है, बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं? कैसी कह रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सही बताइए। चंबल बिल्कुल सही है। सिंध भी होती है, बेतवा और कैन, ये चारों ही नदियां आपकी ऐसी हैं जो आपकी दक्षिण पश्चिम से, किससे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इस तरीके से। तो आपका हो गया डी वाला ऑप्शन सही है। केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लाम कल्ली नौका दौड़ का जो आयोजन है किस कयाल में किया जाता है? कौन से कयाल में किया जाता है? यहां पर आपकी कयाल की बात की जाए तो कौन सी कयाल में होगा? यहां पर पुन्नमाद कयाल में होगा। कौन सी? पुन्नमाद कयाल में होगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए, भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? पश्चिमोत्तर बिंदु की बात कर रहा है भारत का, कौन सा है? गोहर माता है। कौन सा? गोहर माता। कहां पर है? गुजरात में है। विंध्यन प्रायद्वीपीय नदियां किस प्रकार की अपवाह का प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? जो विंध्यन प्रायद्वीपीय नदियां हैं भैया, आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण को करती हैं। भारत में कॉफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का विचार करना है। कॉफी, भारत कॉफी की रोबस्टा एवं अरेबिका दोनों किस्मों का उत्पादन करता है। बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन है? नहीं, तमिलनाडु भारत का कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन केवल एक यहां पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? कर्नाटक राज्य। कौन है? कर्नाटक राज्य, ये भी ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है? रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की बात करें, कहां पर नहीं है? कांडला में नहीं है, जबकि विशाखापत्तनम, पादुर और मंगलौर आपकी तीनों जगह हैं।
सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी है और एक तरफ परियोजना है, कौन सी नदी संबंधी कौन सी परियोजना है? अगर हम बात करें रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना की बात करें कावेरी नदी पर है। पापनाशम परियोजना की बात करें ताम्रपर्णी नदी पर है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं, भूकंपीय तरंगों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। भूकंपीय तरंगों के बारे में कह रहा है पी तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। भैया पी तरंगे आपकी ठोस और तरल दोनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं, ये गलत हो जाएगा। धरातलीय तरंगों को सबसे विनाशकारी तरंगे माना जाता है, बिल्कुल ठीक है, जिनको एल नाम से जानते हैं हम, केवल दूसरा आपका होगा बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो भैया भारतीय मानसून का सबसे प्रथम वर्णन जो है अल-मसूदी के द्वारा किया गया था। कौन से? अल-मसूदी या अल-मसूदी, एक ही बात है। अरब सागर शाखा की मानसूनों की दिशा होती है। देखो अरब सागर की जो शाखा होती है तो उसे मानसूनी की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होती है। बी ऑप्शन सही है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। कहां पर? भूमध्य सागर में होती है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो कोपेन के द्वारा जो भारत को जलवायु प्रदेशों में 8 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तमिलनाडु में मानसून के दौरान मुख्य वर्षा किस मानसून से होती है? देखो तमिलनाडु में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है ना वो उत्तर पूर्व मानसून से सबसे ज्यादा होती है। मानसून की वापसी कब शुरू होती है? तो मानसून की वापसी जो आपकी अक्टूबर के प्रारंभ में हो जाती है शुरुआत, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये बढ़ती है। किस परिस्थिति में मानसून का आगमन समय से पहले होता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी जब मानसून का आगमन है पहले हो जाएगा? तो लालिना प्रभाव के कारण सबसे पहले हो जाता है। भारतीय मानसून के दौरान ITCZ क्या है? ITCZ उत्तरी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहते हैं, किस दिशा में स्थानांतरित होती है? या दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होती है। भारतीय मानसून के दौरान की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षित वन के अंतर्गत आता है? भारत में जो 29% क्षेत्र है वो संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन राज्यों का आरोही क्रम में बताइए। मैंग्रोव वनों को आरोही क्रम में बताना है। अंडमान निकोबार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से आपका आरोही क्रम है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। किस स्थान पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय शाखा नहीं स्थित है? तो यहां पर देहरादून की संस्थान शाखा कहां पर नहीं है? कासरगोड में नहीं है, जबकि बेंगलोर में है, जबलपुर में है और बुरनी घट्टी में भी है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण है? तो अभी हाल ही में देखा जाए तो 24.56% क्षेत्र पर वनावरण है। मक्का किस प्रकार की फसल है? मक्का की बात कराए तो रबी, जायद और खरीफ, मक्का तीनों ही प्रकार की फसल है। आप डी पे लगाओगे क्योंकि भैया तीनों तरीके की फसल है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केन बेतवा लिंक के बारे में कह रहा है यह राजस्थान में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक अतिरिक्त पानी स्थानांतरित करने के लिए नदी को जोड़ने वाली परियोजना है। गलत। परियोजना जल विद्युत उत्पादन भी करेगी। हाँ ये सही है कि जल विद्युत उत्पादन करेगी, केवल आपका दूसरा सही है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भैया निर्यातक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है। दालों का भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक तो है। क्या है? ध्यान रखो, उत्पादक है। उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है। क्या है? उपभोक्ता भी है। क्यों उपभोक्ता है? क्योंकि हमारे यहाँ दालें कभी भी बन जाती है। जैसे हमारी मम्मी है, आज घर पे सब्जी नहीं है, क्या बना ले? दाल ही बना लो। पापा से पूछा क्या बना ले? भैया दाल ही बना लो। तो मतलब दाल हम सबसे ज्यादा खाते भी हैं और उपजाते भी हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है गलत। दालें खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में दालों का जो योगदान है लगभग 7 से 10% आता है, ये भी सही है। तो कहोगे आप पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सी पे टिक लगा दोगे। चलिए बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उमियम झील किस राज्य में है? कौन सी है? उमियम झील। और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बताइए कमेंट में उमियम झील किस राज्य में है, और ये कमेंट में आपसे बताओगे, आपका गिफ्ट वाउचर जो है वो ऐड हो जाएगा अगर सही बताते हो तो। उमियम झील किस राज्य में? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें से आपका एक सही है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस खनिज के अवैध खनन गतिविधियों को रोकने हेतु खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कोयला के लिए खनन प्रहरी जो मोबाइल ऐप है, खनिज जो अवैध खनन होते हैं उसको रोकने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप कोयला क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। देख लेते हैं।
जवाहर सुरंग हिमालय की पीर पंजाल सुरंग श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे निर्मित एक राजमार्ग सुरंग है। गलत। जवाहर सुरंग श्रीनगर एवं जम्मू के बीच वर्ष भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल सही है। सिल्क के आरा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना है, मतलब कि सभी मौसम में परियोजना के लिए ये सही है। आप कहोगे दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है। और पहला ऑप्शन क्यों गलत है उसको सुन लो। अटल सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली रोहतांग राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पंजाब श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है, ना कि जवाहर सुरंग है। तो अटल सुरंग है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अलीहार, ईशापुर, कांगशावती जैसे हाल ही में ज्ञात स्थानों के मध्य क्या समानता है? देखो अलीहार और ईशापुर, कांगशीवती जो ज्ञात स्थान मिले हैं ना, इन तीनों में जो समानता मिलेगी वो जल भंडार की समानता है। क्या? जल भंडार की। महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? तो भैया महाकुंड जो हीराकुंड परियोजना है वो उड़ीसा में बनाई जा रही है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? सुनामी वार्निंग सेंटर आपका हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम यहां पर। एक मिनट। हाँ जी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां है आपका? नई दिल्ली में है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बात इसकी कर रहा है, तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। समुद्री चक्रवात तूफान क्या है लिखा है ये? तुकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ? तुकाते ये लिखा है। तुकाते जो है वो आपका किस सागर में उत्पन्न हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है जो आपका चक्रवाती तूफान है वो आपका कहां पर हुआ था? आपका अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट। कौन सा था? कोरोमंडल तट था। हाल ही में आए चक्रवात फेंगल ने भारत के किस तट पर तबाही मचाई? तो फेंगल चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट पर तबाही मचाई थी, पूर्वी तट पे नाश किया था, विनाश किया था। भारत में 2011 की जनगणना में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत 51.47% है। भारत में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो महिला साक्षरता दर जो है 65.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है? देखो नकारात्मक मतलब माइनस में गई है, तो इन चारों राज्यों में नागालैंड की आपकी नकारात्मक रही है आपकी क्या? जनसंख्या वृद्धि दर। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात आपका 919 है। कितना? 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? देखो 2001 से 2011 की दर जो वृद्धि दर थी 17.72% थी। कितनी? 17.72% जनसंख्या वृद्धि दर थी। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहां पे रही है? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, दादर नगर हवेली की रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण कहां पर हुआ? सर्वाधिक नगरीकरण आपका गोवा में हुआ है। नगरीकरण मतलब शहरीकरण की बात कर रहा है, शहरीकरण आपका गोवा में सबसे ज्यादा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो आपका अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सूरजकुंड नामक भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहां अवस्थित है? सूरजकुंड नामक जो भूतापीय ऊर्जा केंद्र आपका है झारखंड में स्थित है। ओटेक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ओटेक जो ओटेक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भैया क्या हो सकता है? आपका महासागरीय तापमान अंतर है। क्या है? महासागरीय तापमान में अंतर है। भारत में ओटेक ऊर्जा परियोजना प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो यहां पर केरल और तमिलनाडु ये आपके ओटेक परियोजना के आपके क्या है? स्थल है। तरंग ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र कहां लगाया था? मतलब कि तरंगें जो होती हैं तरंग ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाएगी, उसका पहला संयंत्र आपका कहां लगाया था? आपका विजिंगम तिरुवनंतपुरम केरल में लगाया गया था। ये ऑप्शन सही है।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है, गलत। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत। तो आपका केवल बी वाला सही है, जो अभ्रक है वह कोडरमा में पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, किसके? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बराकर, कोनार, जमुनिया आदि किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? देखो जो नदियां हैं ना, बराकर, कोनार, जमुनिया आपकी, ये दामोदर नदी की आपकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक अशुमलित कथन का चयन कीजिए, मतलब कि चारों में से एक गलत है, तीन सही है। कौन सा गलत है उसको देखते हैं। साधारण नमक गुजरात में, वैनेडियम कर्नाटक में, ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश में, तो तीनों आपके ये सही हैं। संगमरमर की बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश में थोड़ी ना मिलता है, संगमरमर आपका राजस्थान में मिलता है, वैसे ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत था, जो कि सही बता दिया। नामचिक नामफुक कोयला उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? देखो नामचिक और नामफुक जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का अधिकांश लोहे अयस्क प्राप्त होता है, भारत का अधिकांश लोहे अयस्क किसमें? धारवाड़ किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है। 2023-24 में ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ज्वार के उत्पादन में क्या रहा है? महाराष्ट्र राज्य टॉप पर था। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य टॉप पर बना हुआ था। कपास उत्पादन में वर्ष 2023-24 में प्रथम स्थान पर किस राज्य है? जो कपास के कॉटन के मामले में कह रहा है कि जो प्रोडक्शन जो है 2023-24 का कौन सी राज्य का पहले टॉप पर रहा है? गुजरात राज्य का रहा है। रबर उत्पादन में देश में किस राज्य को टॉप हासिल भी हुआ है? रबर के उत्पादन में तो केरल राज्य जो है रबर के उत्पादन में टॉप पर है। क्योंझर, सुंदरगाय और आपका क्या है यहाँ पर? क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया और आपका कालाहांडी हो गया। कालाहांडी, क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी जो आपके हैं फेमस कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जो आपका खनिज उत्पादन है मैंगनीज खनन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं। अभ्रक जो है वो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में सीट के रूप में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन करता है, ये भी सही है। तो केवल आपके 1 और 2 आपके दोनों यहां पर सही हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चैनल को आप लोगों ने लेकिन अभी तक ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इतना कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। आपका 10 सेकंड लगता है लेकिन मुझे मोटिवेशन कितना मिलता है ये आपको अंदाजा नहीं होगा, है ना। कभी आप बनाओगे इतना बोलते हुए तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना मोटिवेशन आप दे सकते हो भाई। इतना भी कहता हूं कि आपका कोई कमेंट है, कोई है, तुरंत बता दिया करो कमेंट करके, मैं तुरंत रिप्लाई भी करता हूं। ऐसा भी नहीं है रिप्लाई नहीं करता हूं, बाई चांस कभी ना कर पाऊं, वैसे मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं। आप हमारी सोशल साइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम से, है ना, व्हाट्सएप से, और हमारे ऐप को कर सकते हो। नट लर्निंग ऐप जो हमारा आ चुका है, वहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत कौन सा खनिज होता है? मैग्नीशियम का जो प्रमुख स्रोत है वो डोलोमाइट होता है। कोयली तेल परिशोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? कोयली तेल की जो परिशोधनशाला भैया गुजरात राज्य में अवस्थित है। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। कब की गई थी? 1975 में की गई थी राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना। देश में शीर्ष जल शक्ति उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? जल शक्ति के रूप में उत्पादक राज्य आपकी बात कर रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, ये आपके टॉप पर राज्य हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने अपने सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कैसे पता लगेगा कि हम मुलाकात करेंगे? उसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना होगा, जिससे कि आपको वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आपको सफलता आपको सबसे पहले मिलने के चांस बढ़ जाए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए अलविदा।